तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो नैनो मशीन चैप्टर 272 में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे च्योन्यून सैंगडो के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन लास्ट एपिसोड आते आते अपने च्योन्यून ने उसके एक हाथ को ही काट डाला होता है, जिसके साथ हमें सैंगडो को दिखाया जाता है, जिसके हाथ कटने की वजह से वो काफी ज्यादा चीख चिल्लाने लगता है। उसी के साथ अपना च्योन्यून उसके दूसरे हाथ को भी काटने जाता है और कहता कि चलो ये कैसा रहा कि मैं दूसरे हाथ को भी काट दूंगा। लेकिन इसकी वजह से उस बंदे को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है, वो अपने अंदर से बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग की निकालता है, जिसकी वजह से अपने च्योन्यून को भी थोड़ी देर के लिए रिट्रीट करना पड़ता है और दिखाया जाता है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही गोकू जैसा दिखने लगा होता है। इसके चारों तरफ लाइटनिंग की ही मौजूद होती है। इसी के साथ हमें अपने च्योन्यून को दिखाया जाता है जो कि रिट्रीट तो कर चुका होता है, लेकिन सैंगडो की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। उसकी मुंह से खून की उल्टियाँ निकल रही होती हैं और वो अपने हाथों की तरफ देख कर कहता है कि मैंने सुना था कि जो भी कोर को एब्जॉर्ब करता है तो उसके पास बहुत ही पावरफुल रीजनरेशन एबिलिटी आती है और ये इंसेन भी थी, लेकिन यहाँ पर मेरे हाथ नहीं रिग्रो कर पा रहे हैं। क्या ऐसा है कि वो सिर्फ मेरे बॉन्ड्स को ही रीजनरेट कर सकते हैं, मेरे हाथों को नहीं? मतलब ऐसा तो नहीं है। अपने यूनियन की वजह से शायद वो रीग्रो नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमने बहुत ही पहले एपिसोड में देखा था कि कैसे उस लड़की को यूनियन ने लगभग मार ही रहा था, लेकिन वो किरिन के वाटर्स में गिरने की वजह से वो फिर से जिंदा हो गई थी, तो इसका हाथ फिर से रीग्रो कर पाना ये मुश्किल नहीं था। इसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो अपने यूनियन की तरफ देखकर डरते हुए कहता है कि हो सकता है कि ये बंदा अपने डिवाइन रेलम में बहुत ही आगे तक प्रोग्रेस कर चुका। और यहाँ पे हमें च्योन्योन को दिखाया जाता है जो कि एक अलग ही माहौल में था। वो एक ट्रू डेमन गॉड जैसा दिख रहा होता है, अपने स्वॉर्ड में अपनी की को रिलीज किए हुए था, जिसके साथ हमें सैंगडो को दिखाया जाता है जो कि अपने प्रीवियस फाइट को एनालाइज करने लगता है और वो उस समय देखता है कि कैसे च्योन्योन ने उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक किया था। वो उस पल को याद करते हुए कहता है कि जो मूव उसने उस वक्त चली थी वो वही तरीके से की जा सकती है जब कोई बंदा ब्लेड गॉड मार्शल आर्ट्स को कर सकता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि एक ह्यूमन के मसल और जॉइंट्स को एक बियॉन्ड लिमिट्स तक पुश करती, वो ह्यूमन के लिमिट्स को भी पुश कर देती है। वो उसको कंबाइन कर दिया था। वही समझ जाता है कि उसने हेवनली डेमोनिक स्वॉर्ड आर्ट के साथ अपने ब्लेड गॉड मार्शल आर्ट्स को एक साथ मिक्स किया है, लेकिन वो ये कहता है कि उन दोनों की कल्टीवेशन मेथड्स वो तो सेम भी नहीं है, तो आखिरकार वो उन दोनों ब्लेड्स टेक्निक को कैसे यूज कर सकता है। ये बेसिकली ऐसा है कि वो उन दोनों टेक्निक्स को मिलाकर एक नई ही मार्शल आर्ट्स का जन्म दे, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा कुछ ज़्यादा ही फ्यूरियस होता है और अपने अंदर से बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक से अपने च्योन्योन के ऊपर अटैक करता है और ये अटैक सच में पावरफुल होता है। और यहाँ पे एक जोर का धमाका होता है, लेकिन धमाके के बाद जो धूल हटती है ना तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, मतलब वहाँ पे च्योन्योन होता नहीं है, जिसको देखकर सैंगडो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कुछ ज्यादा ही जोर जोर से हंसने लगता है और वहाँ पे हंसते हुए कहता है कि मैं वो हूँ जो फाइनली जीत चुका और मैंने डेमन गॉड को मार दिया। लेकिन वो इससे पहले वो इस सेंटेंस को फिनिश भी कर पाता, च्योन्योन बड़ी स्पीड से आता है और उसके गर्दन को पकड़ लेता है। वहां पर उससे कहता है कि किसने किसको मारा, जिसको देखकर तो उस बंदे की फट जाते हुए कहता कि डेमन को आखिरकार तुम अभी भी जिंदा कैसे हो, क्या तुम यहाँ पे इंसान भी हो? और वो कह सकते हो कि वो बंदा उसकी हालत खराब हो चुकी थी, जिसके साथ हमें नानो से पता चलता कि च्योन्योन की सूट 250, 260, 280% चार्ज हो चुकी थी और वहां पर इसकी वजह से नानो के अंदर स्पेशल एडिशनल फीचर्स भी अनलॉक होना शुरू हो चुके थे, जिसको देखकर च्योन्योन उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि ये गैटेलियम ये तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। जिसके साथ यहाँ पर च्योन्योन उसको कहता है कि ये वक्त आ चुका है वो देने का जिसे कि तुमने चुराया है, और वो वहाँ पर उसके अंदर से लाइटनिंग की को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और साथ में वो उसके सीने के अंदर हाथ डाल देता है और उसके अंदर उसके लाइटनिंग कोड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। मतलब कि वो एसेंस जो कि उसने एब्जॉर्ब कर रखी थी, आखिरकार च्योन्योन उसे दो पार्ट्स कैसे लेने दे सकता है? च्योन्योन को पूरी की पूरी कोर की पावर चाहिए, वो आखिरकार कैसे दे सकता है? वो उसको लेने लग जाता है, लेकिन इस चीज़ में उसे कुछ ज़्यादा ही दर्द होने लगता है और कहता है कि रुक जाओ प्लीज़, ऐसा मत करो,
लेकिन यहाँ पे चियोनियन रुकता नहीं है, जिसके साथ उस बंदे की सारी की पावर खत्म हो जाती है, जिसको देखकर चियोनियन कहता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ, क्योंकि मेरी हेवनली डेमोनिक की किसी भी एलिमेंटल की को एब्जॉर्ब कर सकती है। और इसी वजह से चियोनियन उसके अंदर वो मौजूद 2% मतलब 20% की को ले पाया, जो कि उसने एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिसकी वजह से हमें चियोनियन को पूरी एनर्जी मिल जाती है और उसके पास थंडर की भी आ जाती है, जो कि उसने एब्जॉर्ब की होती है, जिसको देखकर वो कहता है कि चलो इसको टेस्ट करते देखते हैं। और वो उसी थंडर की से उसी बंदे को सौंप देता है, बंदे की पूरी बॉडी ही ब्लास्ट हो जाती है और बंदा खत्म, मर जाता है, उसके पास कोई चांस बचता ही नहीं है। जिसको देखकर चियोनियन कहता है कि जैसे वो एक्सप्लोड हुआ है ऐसा लगता है कि एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से काम कर चुका है। बात हुई तो मुझे बाकी के कोर को लेना होगा, और इसने 2 पार्ट्स के कोर को ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया, तो सिर्फ कोर के 8 पार्ट्स ही बचे हुए होते, जिसके साथ चियोनियन उसी ड्रैगन टर्टल के पास जाता है, उसके कोर के पास जाता है और उस कोर को देखते हुए कहता है कि ये तो एक्सपेक्ट करने से भी ज़्यादा बड़ा है और इसको एब्जॉर्ब करने में तो टाइम भी लगने वाली है। लेकिन वो देखता कि कैसे ऊपर से पानी गिरता है और वो समझ जाता है कि केव कोलैप्स होने वाली है, जिसको देखकर वो कहता है कि डैम इट, इस फाइट्स की वजह से तो ये केव, इसकी वॉल्स क्रैक होना शुरू हो चुकी है, मुझे यहाँ पर जल्दी से निकलना होगा। और वो कहता कि नैनो क्या तुम इस कोर को स्टेबलाइज कर सकते हो? उसे क्या चियोनियन अपने हाथ को उस कोर पे रखता है और अपना नैनो उस कोर को स्टेबलाइज कर लेता है ताकि वो उसको आसानी से ले जा सके। लेकिन तभी पूरा का पूरा केव ही टूट जाता है, वहाँ पे बारिश की पानी गिरना शुरू हो जाती है, पूरा का पूरा केव ही फ्लड होने लगता है, जिसको देखकर चियोनियन उस कोर को लेकर वहाँ से निकलना शुरू करता है। और वो वहाँ पे कहता है कि जैसा नैनो ने प्रेडिक्ट किया था, केव ऑलरेडी कोलैप्स होना स्टार्ट हो चुकी है और 6 शॉर्ट ट्रूप्स वो यहाँ से निकल चुके होंगे ना, मैं गेस करता हूँ उन्हें निकल ही जाना चाहिए। लेकिन तभी दिखाया जाता कि वहाँ पर चियोनियन जा रहा था कि उसे सामने से वार्निंग मिलती है और दिखाया जाता है कि वहाँ पर चारों तरफ से पानी आना स्टार्ट हो चुकी होती है, वहाँ पर वो डूबना शुरू हो जाता है, जिसको देखकर चियोनियन क्या था कि अब तो मैं गया। लेकिन तभी नैनो वहाँ पे इमरजेंसी डाइविंग मोड ऑन कर देती है, लेकिन इसमें अपने चियोनियन की ऑक्सीजन सिर्फ 90% ही बचती है, जिसकी वजह से चियोनियन वहाँ पे बहुत ही तेज़ी से उन सभी को डॉज करके निकलना शुरू करता है, क्योंकि सभी तरह से पानी आ रहे होते हैं और वो निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो वहाँ पे एक पत्थर को भी पकड़ लेता है, क्योंकि वो उसमें बहता जा रहा होता है और सामने से जो पानी की स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज से होती है और वो उस केव्स के साथ ही अंदर की तरफ कोलैप्स होने लगता है। लेकिन वो कहता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना ही होगा और वो अपने बूस्टर्स को मैक्सिमाइज करके बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ऑक्सीजन परसेंटेज भी 80% तक ड्रॉप हो जाती है। लेकिन तभी वो निकल रहा था कि तभी सामने से कुछ आता है और वो एक स्वॉर्ड होती है और वो स्वॉर्ड असल में उन्हीं सारे बंदों की लाश से आई हुई होती जो कि मर चुके थे और वो सभी स्वॉर्ड्स अपने चियोनियन पे ही अटैक कर रहे होते हैं। वहाँ पे जितने भी पत्थर थे, शॉट्स थे, जितने भी वेपन्स थे, वो सभी अपने चियोनियन को रोक रहे होते, सब उसको अटैक कर रहे थे ताकि वो वहाँ से जल्दी से निकल ना सके। मतलब देख रहे हो बंदे मर जाने के बाद भी चियोनियन को रोक रहे हो। चियोनियन उन सभी को डॉज करते हुए निकल रहा था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, करंट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उन सारे पत्थर की भी स्पीड और शॉट्स की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि चियोनियन को जख्मी करने के लिए काफ़ी होती है। जिसको देखकर चियोनियन क्या आता है कि ये स्ट्रॉन्ग करंट्स तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसको नहीं डॉज कर सकता हूँ। अगर ऐसा ही तो चलो मैं क्यों ना ऊपर वाले दीवार को तोड़ के ही बाहर निकल जाऊँ। मतलब चियोनियन केव में नहीं जा सकता था, वो वहाँ से जाना शुरू करेगा तो केव बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो निकल ही नहीं पाएगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ऊपर वाले छत को ही तोड़कर बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से वो ऊपर अटैक भी करता है। लेकिन दिखाया जाता है कि उसकी अटैक जो होती है ना, वो पानी की वजह से स्लो हो जाती है और जो ऊपर की दीवार होती है वो उतनी पावरफुल तरीके से नहीं टूट पाती है। जिसको देखकर चियोनियन कहता है कि फिर तो मुझे एक बार और ट्राई करना होगा। लेकिन दिखाया जाता है कि वहां पर अपना चियोनियन एक्सेसिव की को यूज कर रहा था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन काफी तेजी से गिरना शुरू करते हो, 35% तक मैच रह जाती है, जिसकी वजह से चियोनियन फिर भी नहीं रुकता और वो बार बार अटैक करने लगता। ऑक्सीजन 20%, वहां पे वो एक बार और स्लैश करता है, लेकिन ऑक्सीजन 15%, वो अगेन बार बार अटैक्स करना शुरू करता है। लेकिन दिखाया जाता है ऑक्सीजन से 5% ही रह जाती है और वो वहाँ पे कहता है एक और लास्ट टाइम, ऑक्सीजन फिर से 4%, 3%, 1% और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले कि क्या चियोनियन बच पाता है या फिर नहीं। वैसे तो बच जाए, लेकिन किस तरीके से बचेगा, क्या होने वाला है। वैसे एक तो ये भी है कि अपने 7 ट्रूप्स ऊपर से छत तोड़कर आएंगे और अपने चियोनियन को बचा लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।